जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर आपको बताए जाएंगे वो 100% पूछे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छपने वाले हैं। अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए पेपर देख लिए तो आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर दोगे। क्या कर दोगे? पेपर की खोपड़ी में छेद। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अति महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? देखिए ग्रह नक्षत्रों का जो प्रेक्षण करने वाला स्थान है उसे क्या कहा जाता है? ग्रहशाला, वेधशाला, प्रयोगशाला या फिर गौशाला। इसमें आप सभी विद्यार्थियों को वेधशाला करेक्ट उत्तर बताना है, सभी के सभी विद्यार्थियों को। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सिर्फ उसमें आपका ही फायदा होने वाला है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे द्वारा पेपर आपने देख लिया तो पेपर की खोपड़ी में आप छेद कर दोगे। ऐसे पेपर हम आपको बताते हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से आगत शब्द चुनिए। देखिए आगत शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है ना, तो आगत शब्द में आपको ऑप्शन दिए गए हैं ग्रहण, प्रख्यात, मशहूर या फिर दक्षिणा। तो इसमें जो आगत शब्द होगा हमारा वो हो जाएगा मशहूर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको और पूछा गया है, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम आपको बताना है और वो हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आप सभी का करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी आपको लाइक करना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये आर्यभट्ट ने प्रतिपादन किया था। सबसे पहले किसने पता लगाया? आर्यभट्ट ने। क्या लगाया? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे साधारण वाक्य उसे हम कहेंगे। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जनमानस में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहा जाता है? देखिए जनमानस में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहा जाता है? तो इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट जो उत्तर याद रखेंगे किंवदंती। जो किंवदंती कथाएं होती है ना, उन्हें जनमानस में प्रचलित निराधार बातों को हम कहेंगे किंवदंती कथाएं हैं। वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक बना हमारा वैज्ञानिक, तो यहाँ पर प्रत्यय लगेगा इक प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी अपनी धुरी पर से की ओर घूमती है, यहाँ यानी कि पूछा गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो इसमें आप बताएंगे पहले में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पश्चिम से तो पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ऐसा आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें दिया गया है, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ शब्द प्रयुक्त होगा। कौन सा प्रयुक्त होगा? कौन सा शब्द प्रयोग होगा? विरोधार्थी शब्द में युग्म में लाभ के साथ एक हानि शब्द, अगर आपको लाभ होगा तो हानि भी इसी के साथ रहता है।
क्वेश्चन पूछा गया है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसमें आपको आर्यभट्टीय बताना है। आर्यभट्टीय आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। आर्यभट्टीय आपका करेक्ट उत्तर होगा। आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि कौन सी है, तो इसमें आपको मलयालम लिपि बताना है। कौन सी लिपि बताना है? मलयालम। अगला क्वेश्चन है ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है। ज्योतिष विज्ञान का संबंध होता है ग्रह नक्षत्रों से। ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब कौन सा ग्रहण होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे द्वारा बनाया गया ये सेकंड सेट था। हमारे द्वारा 4 सेट बताए जाएंगे आपको हिंदी विषय के। अगर आपने चारों सेट को अच्छे से देख लिया तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।